हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे स्टूडेंट आप सभी लोग बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग मेरे प्यारे साथियों इस वीडियो में बात करने वाले हैं अनुगमन वेग के लिए व्यंजक। इससे पहले मेरे प्यारे साथियों हम लोग ध्यान रखना, बेहतरीन आपको 12th क्लास पढ़ा रहे हैं जिसका प्लेलिस्ट वीडियो पूरा बना हुआ है। जाकर लाइन से आप पहला चैप्टर से 3rd चैप्टर तक देख सकते हैं, ठीक है। और दूसरा चीज, अगर आप प्ले स्टोर से नीरू कोचिंग क्लास का ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं तो आज ही डाउनलोड कीजिए, क्योंकि वहां आपको हम फ्री में अपना नोट्स और हम लोग कोचिंग में जो टेस्ट लेते हैं सब्जेक्ट मतलब विषयवार और टेस्ट जो क्या लेते हैं भाई चैप्टर वाइज लेते हैं, उन सब का पीडीएफ हम आपको फ्री में दे रहे हैं। तो आज ही नीरू कोचिंग क्लास को डाउनलोड करें। कैसे डाउनलोड करना है नीचे मैं एक वीडियो दे रहा हूं, उस वीडियो को देखकर आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे साथियों अनुगमन वेग के लिए व्यंजक। तो मेरे सर आप पहले अनुगमन वेग पढ़ाए थे, हम लोग को याद है। क्या याद था सर बताओ। ये कोई चालक था बोले थे, क्या था, कोई चालक था, ठीक है। और इस चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जो इधर उधर क्या है सर गति करते रहते हैं, इधर उधर क्या करते रहते हैं गति करते रहते हैं, ठीक है। अब इसको इनके बीच क्या लगा दिया जाता है, एक विभवांतर लगा दिया जाता है, ठीक है। प्लस और माइनस मतलब एक बैटरी से जोड़ देते हैं तो इसके अंदर क्या उत्पन्न हो जाता है सर, विद्युत क्षेत्र। और विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होते हैं तो सभी इलेक्ट्रॉन इस दिशा में क्या करने लगते हैं, गति करने लगते हैं इस दिशा में। इसका मतलब अनुगमन वेग को किससे दर्शाते हैं, वीडी से। तो विद्युत क्षेत्र के हमेशा विपरीत किसकी दिशा होगा, अनुगमन वेग। ये समझे थे। अब देखो सर वही व्यंजक को आज पढ़ने वाले हैं। मान लो स्मॉल एल लंबाई के चालक, तो इसमें चित्र उत्र नहीं बनाना है ना, पहले बता रहा हूं। एल लंबाई के चालक के सिरों पर क्या लगाया जाता है, विभवांतर लगाया जाता है, तब उसके अंदर विद्युत क्षेत्र क्या उत्पन्न हो जाता है, ई उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र ई बराबर एक सूत्र पढ़े थे, याद करो। ई बराबर क्या आएगा, देखो ई बराबर पढ़े थे हम लोग डीवी अपॉन कितना, डी आर। सबको याद है सर, जी सर। यहाँ पास माइनस होता तो अभी हटा रहे हैं हम लोग। तो देखो ध्यान से मेरे प्यारे साथियों, यहां से मैं डी डी को हटा दूं, मतलब अल्प परिवर्तन था उसको हटा दूं तो क्या आएगा, v अपॉन आर। v क्या होता है, विभवांतर, r कहलाता है दूरी। तो इसमें दूरी कितना माने मेरे प्यारे साथियों, देखो स्मॉल एल माने हो तो यहाँ कितना आएगा, स्मॉल एल। तो इसका मतलब सर क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, E बराबर v अपॉन एल। इसको समीकरण क्या मानना, एक। कहां से आया, समझ आया। दूसरा नंबर उसके आगे मेरे प्यारे साथियों, यदि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान स्मॉल m है तो, ठीक है। एक सूत्र होता है मेरे प्यारे साथियों, स्मॉल m है तो उत्पन्न त्वरण क्या है भाई, उत्पन्न त्वरण। अब त्वरण का सूत्र बताओ सर, सबको पता है F बराबर होता है सर m है, तो त्वरण कैसे निकालेंगे, एक आएगा और क्या आएगा नीचे में F बटे m। जी सर। द्रव्यमान तो स्मॉल m है सर। F क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, बल होता है। क्या होता है, बल। तो आप एक बार लिख दो भाई, A बराबर आएगा सर F बटे कितना, स्मॉल m। अब एक सूत्र होता है मेरे प्यारे साथियों, ठीक है। क्या सूत्र है सर, आप बताओगे तो भी जानेंगे ना। तो ये सब चित्र उत्तर मिटा, ये कोई काम का नहीं है, ठीक है। ध्यान से देखना मेरे प्यारे स्टूडेंट, ठीक है। आपको पूरा बेहतरीन तरीके से हम समझाएंगे, बस वीडियो में लास्ट तक बने रहना। अब क्या है, F का एक सूत्र होता है मेरे प्यारे साथियों, आप पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, E बराबर F बटे होता है Q नॉट। Q नॉट क्या होता है, आवेश। और हम लोग इसमें किसका बात किए मेरे प्यारे साथियों, इलेक्ट्रॉन के बारे में बात की है। तो इलेक्ट्रॉन के लिए आपको हमेशा याद रखना, F तो अपनी जगह में रहेगा, इलेक्ट्रॉन के लिए लिखेंगे E। क्या लिखेंगे, E। और इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, माइनस, प्रोटॉन में प्लस, तो इलेक्ट्रॉन के लिए माइनस। और इधर क्या चल रहा है भाई, E चल रहा है। सबको दिखाई दे रहा है, जी सर। अब यहां से आप बताओ सर, आप F का मान निकाल सकते हो क्या, तो F का मान निकाल सकते हैं, माइनस E को इधर पक्षांतर, तो F का मान कितना आएगा, माइनस E आएगा। तो यहां पास मैं ऐसे लिख दूं क्या सर, माइनस E बटे कितना आएगा, स्मॉल m। और यहां पास क्या आएगा, A। इसको समीकरण कितना देना, 2। और ये कहां से आए मेरे प्यारे साथियों, ये सूत्र आपको पता होना चाहिए, जी सर, पता रहेगा, ठीक। अब नेक्स्ट बताओ सर, आगे बताओ सर। पूरा एक एक कॉन्सेप्ट आपका जुड़ा है भाई, कहां से आता है, क्यों आता है, ये पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद समीकरण 2 आ गए। अब यहां पास एक थ्योरी लिखते हैं मेरे प्यारे साथियों, यदि किसी चालक के n, ठीक है, चालक के n मुक्त इलेक्ट्रॉनों के n मुक्त, ठीक है, n मुक्त इलेक्ट्रॉनों के
तापीय वेग इलेक्ट्रॉनों के, तापीय वेग, तापीय वेग इलेक्ट्रॉनों के क्या है मेरे प्यारे साथियों, तापीय वेग। ठीक है, तापीय वेग आप लोग को मैं देख के लिखा रहा हूं इसलिए क्योंकि थोड़ा सा गलत ना हो। u1 u2 वेक्टर और कॉमा करके आएगा u3 वेक्टर और कॉमा सो ऑन कहां तक भाई un वेक्टर हो तो ठीक है, हो तो डायरेक्ट याद रखना इनका u1 प्लस u2 प्लस u3 कॉमा सॉरी प्लस सो ऑन कहां तक un वेक्टर बटे ध्यान रखना n और बराबर क्या होता है 0। इसका मतलब क्या समझे सर, हमको बिल्कुल समझ नहीं आया, बिल्कुल समझाएंगे। यदि किसी चालक के n मुक्त इलेक्ट्रॉनों के तापीय वेग, अब कोई चालक था, इस चालक में ध्यान रखना तापीय वेग मतलब होता है उसके कुछ ताप के कारण, ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन इधर उधर क्या करने लगते हैं, गति करते हैं। तो उन्हीं मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति के क्या बोलते हैं या वेग को क्या बोलते हैं, तापीय वेग। तो मान के चलो जब किसी चालक के n इलेक्ट्रॉन है तो उनके ध्यान रखना उनके कुछ ताप के कारण, ठीक है, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं इधर उधर चलते हैं तो उसका वेग को क्या बोलते हैं, तापीय वेग। तो तापीय वेग कितना है, u1 u2 और क्या u3 और un है। ठीक है, सो ऑन un है। तो इनका याद रखना औसत क्या भाई, इनका औसत वेग मतलब जो तापीय वेग का औसत वेग हमेशा क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, शून्य होता है। क्या होता है भाई, शून्य होता है। क्यों शून्य होता है, क्योंकि ये इधर उधर दिशा में क्या करते रहते, गति करते हैं। और जब इसको ध्यान रखना जोड़ के जितने से जो आपका इधर उधर गया है उन सब से जोड़ के क्या किया जाता है, भाग दिया जाता है। तो इसका आंसर कितना आता है, 0 आता है। ठीक है, तो इसका तापीय वेग कितना आएगा, मतलब तापीय वेग का क्या है, औसत वेग कितना आएगा, 0। तो इसको समीकरण कितना दे देना, 3। जी सर दे देंगे, कोई बात। अब देखो मेरे प्यारे साथियों, ठीक है, ध्यान से देखना, एक एक लाइन आपको मैं समझा रहा हूं, एक एक लाइन आपको समझना है भाई। ठीक है भाई, एक एक लाइन आपको समझाना है। अब देखो एक थ्योरी लिखना है आपको, छोटा सा थ्योरी। मान लो किसी क्षण, मान लो किसी क्षण क्या है भाई, किसी क्षण विद्युत क्षेत्र E के कारण, विद्युत क्षेत्र E के कारण, ठीक है, विद्युत क्षेत्र E के कारण या E के कारण जैसे या लगाने पर, ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन का वेग, मुक्त इलेक्ट्रॉन का वेग कितना हो, v1 वेक्टर है। तब क्या लिखा हूं, अब ध्यान रखना पहले इस यहां तक समीकरण 3 तक हम लोग किसी चालक को कोई भी बैटरी से नहीं जोड़े थे। अब जब बैटरी से जोड़ते हैं तो ध्यान रखना किसी क्षण विद्युत क्षेत्र E के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन का वेग पहले u1 था, अब उसका वेग क्या हो जाता है मेरे प्यारे साथियों, v1 हो जाता है। कब, जब किसी बैटरी से क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, मतलब वेग में परिवर्तन हो जाता है। अगर आप पीछे वीडियो देखोगे अनुगमन वेग वाला तो आपको बेहतरीन तरीके से समझ आ रहा है, क्योंकि जैसे ही ध्यान रखना बैटरी से जोड़ते हैं तो इसका वेग मेरे प्यारे साथियों कम होते जाता है। क्या होता है, कम। कितना हो जाता है, 10 की घात -4 मीटर प्रति सेकेंड, और इसका वेग कितना होता है, 10 की घात 6 मीटर प्रति सेकेंड। तो जैसे ही बैटरी से जोड़ते हैं तो इसका वेग क्या होता है, ये हो जाता है। तो हम लोग तब क्या लिखेंगे, v1 वेक्टर बराबर, एक सूत्र पढ़े होगे, v बराबर u प्लस at, t मतलब समय, a त्वरण, u मतलब क्या है, वेग होता है प्रारंभिक, और एक है अंतिम वेग। तब के कंडीशन में इसको ऐसे लिखूं मैं, ध्यान से देखना, u1 वेक्टर प्लस a आएगा, क्या आएगा सर, a आएगा, और चाहो तो इसको वेक्टर लगा दो और क्या आएगा, t आएगा। लेकिन यहां पर ध्यान रखना हम लोग t नहीं पढ़ते फिजिक्स में, इसको पढ़ते हैं टाउ। क्या है, टाउ। क्या पढ़ेंगे मेरे प्यारे साथियों, टाउ, और इसको नाम देना टाउ1। क्यों टाउ1 देंगे, क्योंकि मान के चलो यहां से a है और ये क्या है, b है, तो यहां तक टक्कर करने मान के चलो उसको लगा है समय टाउ1, इसको समय है ना। इसके बाद b से c तक जाने में लगा होगा टाउ2, उसके बाद c से d तक जाने में लगा होगा टाउ3, उसके बाद ऐसे जाने में लगा उसको टाउ4। टाउ बोलते हैं, टाउ। ठीक है, क्या बोलेंगे, टाउ। उसके बाद देखो ये लिख सकते हैं भाई, जी सर। अब उसके बाद सर समस्त या ऐसे लिखो, वह विद्युत क्षेत्र के कारण, वह विद्युत, इसको एक बार और ऐसे ब्रीफ करके मैं ऐसे लिखा दूं क्या, ठीक है, क्या लिखा है सर बताओ, आप ही बता दो। ठीक, ऐसे करते हैं भाई, ठीक है, यहां पर थोड़ा सा ऐसे कर लेना, ठीक है, सो ऑन। क्या है भाई, सो ऑन, इसका मतलब क्या है,
इसको ध्यान रखना वी एन तक करेंगे तो वी एन वेक्टर बराबर क्या आएगा, यू एन वेक्टर प्लस कितना आएगा, ए टाउ एन, क्या आएगा वेक्टर। ये वेक्टर इसमें नहीं लगेगा, समय ध्यान रखना नहीं लगता है, ठीक है। किसमें लगेगा, ए में लगेगा, और सबके लिए त्वरण क्या रहेगा, समा रहेगा। अब उसके बाद एक लाइन लिखना मेरे प्यारे साथियों, बाह विद्युत क्षेत्र के कारण, बाह विद्युत क्षेत्र के कारण समस्त क्या है भाई, समस्त मुक्त इलेक्ट्रॉन का, बाह विद्युत क्षेत्र के कारण समस्त मुक्त इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन का वेग, या ऐसे लिखो समस्त मुक्त इलेक्ट्रॉन का औसत वेग अनुगमन वेग के बराबर होता है। अनुगमन वेग के क्या होता है भाई, बराबर होता है, अनुगमन वेग के बराबर होता है। ध्यान से देखना, जब इसको बाह्य विद्युत क्षेत्र से भाई जोड़ा जाता है तो बाह्य विद्युत क्षेत्र के कारण समस्त मुक्त इलेक्ट्रॉन का औसत वेग, मतलब जो लास्ट में जोड़े थे उसके बाद ये वाला औसत वेग अनुगमन वेग के क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, बराबर होता है। तो अनुगमन वेग को दर्शाते हैं किससे सर, वीडी वेक्टर से, ठीक है। और बराबर में क्या आएगा बोले हो सर, बाह्य विद्युत क्षेत्र के कारण समस्त मुक्त इलेक्ट्रॉनों का वेग, मतलब ये वाला वेग, मतलब v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर प्लस कितना आएगा v3 वेक्टर प्लस सो ऑन कहां तक भाई, कितना तक भाई, बताओ vn वेक्टर, और नीचे में कितना आएगा मेरे प्यारे साथियों, n आएगा, क्या आएगा n। अब उसके बाद देखो, अब क्या कर सकते हो आप, मान रख सकते हो, ठीक है। v1 का मान बताओ, ये सब मैं मिटा रहा हूं, कोई काम नहीं है, v1 का मान बताना है भाई, बताओ, ध्यान से देखना, ठीक है। बहुत सरल है, थोड़ा सा आपको हार्ड लग रहा होगा, ठीक है, हार्ड नहीं है भाई, आपको थोड़ा सा धीरे से धैर्य बनाकर क्या है समझना है भाई, ठीक है। जीवन में कोई चीज हार्ड नहीं है, हार्ड आप बनाते हो अगर आप नहीं पढ़ते, इस कारण से, ठीक है। तो आगे देखना मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पास v1 दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है v1, और v1 का मान क्या होता है सर, u1 प्लस ए वेक्टर और टाउ 1, तो ऐसे लिख दूं भाई, vd बराबर आएगा सर, vd वेक्टर बराबर क्या आएगा बताओ, u1 वेक्टर प्लस a1 आएगा क्या, नहीं सर a1 नहीं आएगा, क्या आएगा a टाउ 1, ठीक है, और इसमें आएगा वेक्टर, ठीक। अब उसके बाद फिर क्या आएगा, प्लस, क्या आएगा भाई प्लस, v2 का मान बताओ, अब सब 2 करना है भाई सबके जगह, तो क्या आ जाएगा यहाँ पास u2 वेक्टर प्लस कितना आएगा a वेक्टर और टाउ 2 प्लस उसी प्रकार किसका आएगा v3 का बताओ भाई, u3 वेक्टर प्लस a वेक्टर, ठीक है, और टाउ 3 प्लस सो ऑन कहां तक आएगा सर, n तक। तो ये वाला n लिखेंगे क्योंकि n है यहाँ पास, तो क्या लिखूंगा, un वेक्टर प्लस कितना आएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, a वेक्टर और कितना आएगा टाउ 1 आएगा सर, जी सर। नीचे क्या चल रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, n, क्या चल रहा है n, इसको अब अलग अलग करो, इधर क्या चल रहा है सबको पता है, vd वेक्टर, क्या चल रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, vd वेक्टर, ठीक है। देखो भाई, अब ध्यान से देखना आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। u1 u2 u3 और u1 को एक जगह लिखो, तो ऐसे लिखूं u1 वेक्टर प्लस u2 वेक्टर प्लस u3 वेक्टर प्लस सो ऑन कहां तक भाई, un वेक्टर। अब मेरे प्यारे स्टूडेंट इसी में देखना, ये वाला पद बचा है, ये वाला पद, ये वाला पद, ये वाला और ये वाला, और सब जगह से क्या कॉमन आ रहा है, a, तो बीच में क्या लगाओगे मेरे प्यारे साथियों, प्लस, क्या लगाएंगे प्लस, और क्या है भाई बताओ, a कॉमन आएगा, a वेक्टर, तो अंदर क्या बचेगा, टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 प्लस सो ऑन कितना, टाउ 1, ये आएगा, और छोटा कोष्टक बंद। और ये n मेरे प्यारे साथियों, ये u1 वाले के लिए भी है, n मेरे प्यारे साथियों टाउ वाले के लिए भी है, तो यहाँ नीचे में कितना आ जाएगा n, और इसके नीचे भी मेरे प्यारे साथियों कितना आएगा n, ठीक जी सर। अब देखो, इनका मान हम लोग समीकरण 3 से जानते हैं, याद करो, देखो इनका मान समीकरण 3 से जानते हैं, कहां पास था, यहां पास था, मिटा दिया, उसका मान 0 था, तो इसका मान क्या आएगा 0 प्लस क्या चल रहा है बताओ भाई, इधर a वेक्टर टाउ 1 टाउ 2, इसका मान ध्यान रखना, कुछ रखने वाले हैं जिसको रखेंगे यहां पास, ध्यान से देखना, a वेक्टर और क्या लिखेंगे टाउ, क्या लिखेंगे भाई टाउ, और इधर क्या चल रहा है vd, ठीक है। इसको हल करोगे तो vd वेक्टर बराबर कितना आएगा, a वेक्टर और कितना आएगा टाउ, जहां ठीक है, टाउ बराबर क्या है मेरे प्यारे साथियों, जहां टाउ बराबर क्या है, टाउ 1 प्लस टाउ 2
प्लस टाउ 3 प्लस सोन कहाँ भाई टाउ n, और नीचे में कितना आएगा n। ठीक, इसको चाहो समीकरण कितना दे देना, समीकरण 4, तो कितना दोगे समीकरण 4 देना है भाई। अब उसके बाद यहाँ पास एक थ्योरी है मेरे प्यारे साथियों, ये क्या है, ठीक है, ये क्या है उसको मैं हिंदी में लिख रहा हूं, तब तक आप यहां तक देखिए भाई, ठीक है। अब देखो डियर स्टूडेंट, इसका थ्योरी मैं लिख दिया हूं, ये क्या है, टाउ बराबर इतना लिखे, वो क्या होता है ध्यान से देखना, इलेक्ट्रॉनों के दो क्रमागत टक्करों के बीच के औसत समय अंतराल को विश्रांति काल कहते हैं और इसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं। मतलब मेरे प्यारे साथियों, एक इलेक्ट्रॉन यहां से इसके साथ टकराया तो टाउ 1 बोल दिए, इसके साथ यहां टकराया तो टाउ 2 बोल दिए, इसके साथ यहां टकराया तो टाउ 3 बोल दिए। इसी प्रकार मेरे प्यारे साथियों, ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से क्या हो रहे होंगे टक्कर, तो यहां पास लिखा इलेक्ट्रॉनों के दो क्रमागत टक्करों के बीच के औसत समय अंतराल, मतलब यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से, इन सभी के ध्यान रखना, समय के औसत समय अंतराल को विश्रांति काल कहते हैं, इसे श्रांति काल भी कहते हैं। और ये एक बात मेरे प्यारे साथियों, सीजी बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा गया है 1 नंबर में, विश्रांति काल से आप क्या समझते हैं या श्रांति काल से आप क्या समझते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों के दो क्रमागत, मतलब 1 और 2, दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से टकराएंगे तो उन इलेक्ट्रॉनों के दो क्रमागत, ठीक है, टक्करों के ध्यान रखना, ठीक है, औसत समय अंतराल को विश्रांति काल कहते हैं और इसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं। इतना समझ आया मेरे प्यारे स्टूडेंट। अब देखो, अब इधर देखना भाई, अब क्या कर सकते हैं सर, आप बता दो, बहुत अच्छा से बताएंगे। समीकरण 3 में, ठीक, 3 है कि क्या है 4, समीकरण 3 और क्या है 4, और एक था 1 और 2, ये लाइन आपको फोकस करना है। तो समीकरण मेरे प्यारे साथियों 4 आप पहले देखो, 4 दिखाई दे रहा है जी सर, क्या है 4 में देखो, वी वेक्टर बराबर ए वेक्टर और टाउ है। इस ए वेक्टर का मान हम लोग समीकरण 2 से जानते हैं, तो आप लिख देना गर्व के साथ, क्या समीकरण किससे 4 से, 4 के यहाँ क्या है भाई 2 है ना, 2 से क्या करने पर मान रखने पर, 2 से मान रखने पर, 2 से क्या मान रखेंगे, ए वेक्टर का मान जानते हैं, क्या जानते हैं, कौन बताएगा सर, मैं बताऊं सर। ए वेक्टर का मान पढ़े मेरे प्यारे साथियों, माइनस ई बटे कितना है भाई, कितना था बताओ बताओ बताओ, ई बटे एल पढ़े, ठीक, ई बटे एल है, क्या है कुछ और था क्या, एक बार चेक कर लेते हैं ना। नहीं, क्या था भाई, इसका था एम था, क्या था एम था मेरे प्यारे स्टूडेंट। वीडी बराबर माइनस ई बटे कितना है एम था, और यहां पास क्या चल रहा है टाउ, तो आप भी क्या लगाना टाउ, ठीक है। अब इसका परिमाण ले लेते हैं, परिमाण का मतलब क्या होता है, माइनस हट जाता है, तो वीडी बराबर मेरे प्यारे साथियों ई टाउ बटे कितना आएगा एम आएगा, जी सर आएगा। अब सर आप तो ये भी पढ़ाए हो हमें, ई का मान भी पढ़ाए हो, और कहां पढ़ाए हो, समीकरण 1 में, तो क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, रख दो वीडी बराबर ई, यहां पास क्या आएगा बताओ भाई, ई का मान पढ़े, कैपिटल वी, ई का मान क्या आएगा वी, और यहां क्या चल रहा है टाउ, और नीचे आएगा एम, तो पहले से चल रहा है, और ई का मान वी बटे एल था, तो नीचे क्या आएगा एल। और यही मेरे प्यारे साथियों किसके लिए व्यंजक है, अनुगमन वेग के लिए व्यंजक है, यही अनुगमन वेग के लिए, यही अनुगमन कौन से भाई, अनुगमन वेग के लिए क्या है व्यंजक है, क्या व्यंजक है। इसको समझाने में थोड़ा सा मेहनत लगा है मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि ये बहुत लेंदी एक तरह से व्यंजक में गिनती आता है। अध्याय 3 में ये सबसे लेंदी व्यंजक लगता है मेरे को, ठीक है। तो आई होप मेरे प्यारे साथियों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा होगा, जरूर कमेंट करके बताना। इसमें ध्यान रखना U क्या कहलाएगा तापी वेग, और V क्या कहलाएगा मेरे प्यारे साथियों जो बैटरी लगाए हैं, तो बैटरी के कारण जो उसका वेग हुआ मुक्त इलेक्ट्रॉन का वो V था, और U क्या है, जब वो खुद के टेम्परेचर के कारण था वेग उसका है, ठीक है भाई। तो आई होप मेरे प्यारे साथियों ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक करना, कमेंट करना, और हमारा चैनल आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।